उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम जहीब दानिश, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपडेटेड 7th एडिशन D1 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परसेंटेजेस। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। तो इसके इंट्रोडक्शन को सीखते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें पता हो कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइट। तो बड़े ही इजी वे में हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। Okay, let me use the marker here. So percentage consists of two words, per and cent. Per means every and cent mean 100. So percentage mean for every 100 what we get. आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूं तो हर 100 के लिए जो हमें नंबर हासिल होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर 100 में से कौन से नंबर हमारी ज़िंदगी में जो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं कि ये आउट ऑफ 100 है। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है, हमारे मोबाइल की टोटल बैटरी कितनी होती है 100। उसमें से अगर हाफ बैटरी यूज़ हो गई है तो हम कहते हैं कि हमारी बैटरी कितनी रह गई, 50% रह गई है। क्यों कहते हैं परसेंट बैटरी के साथ? क्योंकि हमें पता है कि ये आउट ऑफ 100 है, 100 में से 50 रह गई है ना, इसलिए इसको परसेंटेज कहते हैं। तो कोई भी नंबर जो हमें 100 में से हासिल होता है उसको परसेंटेज कहा जाता है। इधर देखें, बड़ी ही सादा एग्जाम्पल के साथ इसने समझाने की कोशिश की है। अगर आपने किसी भी वैल्यू का परसेंटेज फाइंड करना है तो आप उसको क्या करोगे, आउट ऑफ 100 का मतलब है आप उसको पहले 100 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ये देखो, उसने एक स्क्वायर को इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें से उसने जितना भी हिस्सा उसने लेना है ना 100 में से, उसको उसने शेड कर दिया। अब के उसने बताया कि इसने 75 जो स्क्वेयर्स हैं, स्मॉल स्क्वेयर्स, उसको शेड कर दिया। तो 100 में से कितने स्क्वेयर्स उसने ले लिए हैं, 75 स्क्वेयर्स ले लिए हैं। तो अगर मैंने इसकी क्वांटिटी बतानी है परसेंटेज में तो मैं कैसे बता सकता हूँ, 100 में से 75 out of 100, 75 out of 100. So any number which is out of 100 is called percentage. The fraction 75 out of 100 can be expressed as 75%. This symbol is used for percentage. ये percentage का symbol है, ठीक है। इसलिए परसेंटेज पूरा लिखने की बजाय हम सिंबल यूज कर लेते हैं 75%। कन्वर्सली 75% कैन बी एक्सप्रेस एज 75/100। तो अगर इसके ऑपोजिट चलें, अगर 75% लिखा हुआ है तो इससे हमें क्या समझ आती है, इससे हमें ये समझ आती है कि कोई 100 इक्वल हिस्से थे, उसमें से 75 हिस्से जो है वो हमें मिल गए हैं, इसलिए 75% है। समझ आ रही है? सो एनी नंबर विद परसेंटेज साइन like 75% can be expressed as 75 out of 100. 75% का ये मतलब है, क्या मतलब है कि 100 हिस्सों में से 75 हिस्से आपके पास हैं, तो हम उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। अगर 50% लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 100 में से 50, 50 out of 100। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 50 out of 100 तो हम उसको इस तरह 50% भी लिख सकते हैं, कन्वर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी।
बहुत ही इजी अल्फाज में मैंने आपको बता दिया है कि परसेंटेज कुछ नहीं, परसेंटेज इज नथिंग बट अ नंबर आउट ऑफ 100। कोई भी नंबर जो आपको 100 में से हासिल होता है, 100 पार्ट में से जो इक्वल 100 पार्ट में से जो आप हिस्सा गेन करते हैं या जो आप लेना चाहते हैं या जो आपको हासिल हो जाता है या जो 100 में से बच जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो आपका परसेंटेज को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। अच्छा, अगर जनरल फार्मूला बनाना चाहें इसका, अगर मैं कहता हूं कि x% क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट x, दिस इज अ जनरल फॉर्म। सो इफ 75% इज 75 आउट ऑफ 100 देन x इज x आउट ऑफ 100। ठीक है। इस फार्मूले को यूज करके आप x की वैल्यू 1 रख लो, 2 3 4 5 6 गोइंग ऑन, जो भी आप वैल्यू रखोगे वही आपकी आउट ऑफ 100 शो करेगा, आपको उतनी आपको परसेंटेज शो करेगा। ठीक है। ओके, अगर 50 आउट ऑफ 100 का मतलब आधा है, 50 आउट ऑफ 100 का मतलब आधा ना, 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है ना, तो 50% का मतलब होता है आधा आधा। अगर मेरे पास 100 घर है एक जैसे, उसमें से 50 घर मेरे हैं, तो इसका मतलब आधी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं, तो मैं उसको 50% कह देता हूँ। 50% का मतलब आधा, अगर 50% का मतलब आधा है तो 100% का मतलब तो पूरा हो जाएगा ना। 100% मीन्स 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 ही आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है। 100% की वैल्यू आपके पास 1 होती है। अब 100% कंप्लीटनेस को शो करता है। ठीक है। ओके, यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब किसी नंबर की परसेंटेज निकाली कैसे जा सकती है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 80 रुपीज है, मुझे इसमें से 20% या 10% चैरिटी करनी है। ठीक है, मैंने 80 रुपीज अर्न कर लिए, लेकिन इसमें से मुझे 10% चैरिटी करनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 80 का 10% कितना है। तो अभी हमने एक बात सीखी है कि परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास 100 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए उस चीज़ के। तो सबसे पहले तो मैं इस 80 के 100 इक्वल पार्ट्स करूंगा, तो उसमें से 20 पार्ट्स या 10 पार्ट्स चैरिटी जो करनी है वो 10 पार्ट्स में अलहदा कर लूंगा। ठीक है, तो 100 पार्ट्स करो पहले इसके, इसमें से 20% निकालना है। फाइंड 20% of 80 rupees. This is something little type of question. So मैं अब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अब जो हमने सीखा है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो जो भी गिवन है उसके 100 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब 80 के 100 इक्वल पार्ट्स करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.80। जैसे इस चीज में आपने इस पूरे स्क्वायर के 100 इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसका जो एक स्क्वायर है ना उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे फर्ज कर लो कि ये पूरा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 80 है। ठीक है, इसको मैंने 100 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया ना, तोड़ दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, तो इसका जो एक हिस्सा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.80। ठीक है, अब अगर इसमें से मुझे 10 हिस्से चाहिए तो ये मैं पहली लाइन उठा लूंगा, क्योंकि पहली लाइन में 10 हिस्से हैं इसके। ठीक है, तो इसमें से मैं 10 हिस्से कैसे, अगर एक हिस्सा इतनी कीमत का है तो इस हिस्से को 10 बार प्लस कर लो, इसको 10 बार प्लस कर लो अपने पास, या फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही आंसर आता है ना। या तो 2 का टेबल देखो, 2 को अगर मैं 10 टाइम्स प्लस करता हूं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर 10 बार 2 को प्लस करूंगा तो आंसर 20 आएगा। या फिर अगर मैं सिंगल स्टेप में करना चाहता हूं तो मैं 2 को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 20 आएगा। इसी तरह अगर आप इसके 10 हिस्से लेना चाहते हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से, तो ये आ जाएगा 8.0। 8.0 मीन्स 8। ठीक है, तो अगर मेरे पास 80 रुपीज है, ये मैंने 10% करना था, सॉरी 10% फाइंड किया है। ठीक है, अगर मेरे पास 80 रुपीज है और उसमें से मैं 10% की चैरिटी करना चाहता हूं तो मुझे कितने रुपीज की चैरिटी करनी पड़ेगी, 8 रुपीज की चैरिटी।
ठीक है। अगर 800 रुपीज़ हैं, उसमें से मैं 10% की चैरिटी करना चाहता हूँ, तो 800 के पहले आप 100 इक्वल पार्ट्स करें, देन उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 80 रुपीज़ बन जाएंगे। 80 रुपीज़ की आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। समझ आ रही है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर की, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है कि जो परसेंटेज है वो सिर्फ 100% तक नहीं रहती, वो 100 से ऊपर भी चले जाती है। जैसे कि इसमें इसने एक्सप्रेस किया है इस चीज़ को, दैट आफ्टर द क्लास डिस्कशन इन द प्रीवियस पेज। अब इस प्रीवियस पेज पे कुछ परसेंटेजेस गिवन थी, जैसे कि 80%, 100%, 200%, ठीक है। इस पे 80%, 100%, 200%, तो ये 200% क्या है? 100% तो कंप्लीट हो जाती है, तो 200% का क्या मतलब है? सो लास्ट ईयर, दिस ईयर 200%, लास्ट ईयर एज ऑफ द लास्ट ईयर, सॉरी आई हैव टू रीड इट कंप्लीटली, मुझे इसे कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस वन। आफ्टर द क्लास डिस्कशन ऑन द प्रीवियस पेज, डू यू अंडरस्टैंड द फ्रेज? ये जो लास्ट पेज था, इसमें आपने एक फ्रेज पढ़ी होगी जिसमें लिखा हुआ था दिस ईयर, इस साल, सेल इज 200%। सेल कितनी हुई है? 200% हो गई है ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के मुताबिक या लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 200% हुई है, ठीक है। सपोज, फर्ज कर लो, कैसे 200% हुई? सपोज द सेल ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर इज 100 मिलियन। पिछले साल कितनी सेल हुई थी? 100 मिलियन हुई थी। एंड द सेल ऑफ कंपनी दिस ईयर इज 200 मिलियन। अब उससे पहले जितनी 100 हुई थी उससे उसके इक्वल ज़्यादा हो गई, ठीक है, डबल हो गई उससे। तो द सेल ऑफ द कंपनी दिस ईयर इज 200/100। अब ये कंपैरिजन है, जब आप कंपेयर करते हो ना टू नंबर्स को परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको उनको फ्रैक्शन में कंपेयर करना होता है। न्यू नंबर डिवाइडेड बाय द प्रीवियस नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये 200 आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय, जो मैं 100 कह रहा हूँ इधर तो इसने नहीं ना किया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आता क्यों है? ओके, अब जो हम सीखने जा रहे हैं ना उसमें आपको पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों आता है। जब हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं फ्रैक्शंस के साथ, तो उसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। सबसे पहली वर्ड एग्जांपल इसमें है, एक्सप्रेस अ परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है कोई नंबर, तो उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और अगर परसेंटेज में गिवन है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। एग्जाम्पल 1, page number 49. First one is 88%. It's quite easy. 88% का मतलब है 100 में से 88, 88 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब हम ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं, our task has been done, लेकिन क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, तो आप इसको कैंसिल आउट करो। किसके साथ कर सकते हो? 4 के टेबल के साथ। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, तो ऊपर आ जाएगा 22। 4 2 जार 8, इट्स 10। ये 10 है, लेकिन अभी हमने कितना कैंसिल किया? 8 कैंसिल किया, 2 बच गया, इसमें से 2 इस 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20। 4 5 जार 20, 22/25। अब मज़ीद ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 128%, तो आप इसको लिख सकते हो 128 आउट ऑफ 100। परसेंटेज में लिखा है, इसका मतलब ये आउट ऑफ 100 है। अब क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32/25।
ये भी आपने 4 के टेबल को यूज़ करके ही रिड्यूस किया है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर में आ जाएगा 1/7/25। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है 0.5%। 0.5% मीन 0.5 आउट ऑफ 100। ठीक है। अब क्योंकि ऊपर एक डेसिमल पॉइंट है तो आप डेसिमल पॉइंट को तो कैंसिल नहीं ना कर सकते, पहले तो डेसिमल खत्म करना पड़ेगा। अब डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 5/1000। 5/1000 को जब आप रिड्यूस करोगे तो 1/200 आ जाएगा। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लास्ट वन, अगर आपके पास फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में गिवन हो, दिस वन लाइक इट्स रिटन लाइक 9/2/3%। तो पहले तो आप इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। कैसे कर सकते हो, 9 3s या 3 9s 27, 27 + 2 29, तो हो जाएगा 29/3%। ठीक है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो हमें इसको परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज में है, तो ये फ्रैक्शन क्या है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 जब लिखते हैं तो इसका मतलब हम 100 से डिवाइड करके लिखते हैं ना, तो मैं भी इसको डिवाइड करके लिख रहा हूँ। ठीक है। 29/3 डिवाइडेड बाय 100 मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब हमारे पास फ्रैक्शंस में डिवाइड आता है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 29/3 मल्टीप्लाई जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। 1/100 चला जाएगा, ये 1/100 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये 21 1s 20, 29 1s 29 आ जाएगा और 300 3 × 100 इज 300। ओके। मज़ीद कैंसिलेशन भी कर सकते हो आप इसको 3 के टेबल के साथ। 3 में नहीं कर सकते क्योंकि 29 नहीं आता 3 के टेबल के साथ, कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है। ओके। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है। ओके। बी पार्ट, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पहली फ्रैक्शन गिवन है 1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब आधा होता है। जब इस आधे को हम, और परसेंटेज में आधा किसको कहते हैं 50% को, जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसका आंसर 50% आना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है कि 1/2, एक को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो वो आधा आधा हिस्सा बनेगा। ठीक है। ओके। अब किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसके ओवर में तो 100 होना चाहिए। इसके ओवर में 100 नहीं है तो ओवर में 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100। मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा देता हूं 100 से, डिवाइड भी करवा देता हूं 100 से। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला 100 है ना, ये तो हमें हेल्प आउट करेगा। ये जो नीचे वाला 100 होता है इसको हम परसेंटेज लिख सकते हैं ना। अगर किसी भी नंबर के नीचे 100 होगा तो उसको मैं परसेंटेज लिख सकता हूं, जो भी ऊपर उसका आंसर आए वो उतनी परसेंटेज होगी। अब मैं कहता हूं कि ये जो चीज सॉल्व हो के आएगी वो कोई भी नंबर हो, उसके ओवर में 100 पड़ा हुआ है तो मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका मतलब जब भी आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आप उसको 100 और ये जो नीचे वाला पर 100 है इसको परसेंटेज लिख लें ऐसे,
किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल याद रखें कि उसको 100% से मल्टीप्लाई करवा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया कि ये बनता क्यों है, क्यों करना होता है ऐसे। क्योंकि हमें ओवर में 100 चाहिए। ओवर में जो 100 होता है वो परसेंटेज का सिंबल बन जाता है, और जो ऊपर वाला 100 होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रैक्शन के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100, नीचे वाला 2 है और ये परसेंटेज, ठीक है। 100 को 2 पे डिवाइड करो तो ये 50% आ जाता है। समझ आ गई है? बहुत ही इजी आसान अल्फाज में मैंने समझा दिया है कि फ्रैक्शन को क्यों 100% से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये रीज़न है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ जाती है, मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में, 1 होल 1/8, तो इसको तो पहले आप फ्रैक्शन बनाए ना। 8 1s are 8 + 1 9/8। अब मैं ये वाला स्टेप बार बार नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसी को यूज़ करूंगा। फ्रैक्शन है, परसेंटेज बनाना, 9/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। लो 900/8%। 900/8%, 900 को जब आप 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 112.5%। ठीक है, तो आपका आंसर 100% से आगे भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है 100% तक रहे। सो इन दिस वे आप परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ और प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे ऑन पेज नंबर 50। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अनदर क्वांटिटी, ये टॉपिक रह जाएगा एंड देन इट्स डन। फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।